दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है श्वसन की अवस्थाएं। और दोस्तों श्वसन की अवस्थाओं के अंतर्गत यहाँ पर हम बात करेंगे बाह्य श्वसन के बारे में, आंतरिक या ऊतक श्वसन के बारे में और उसके बाद में कोशिकीय श्वसन के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम जानते हैं कि बाह्य श्वसन क्या होता है। दोस्तों इसमें एक जीव तथा उसके वातावरण के मध्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय होता है। कहने का मतलब है कि जो जीव होते हैं, जीव क्या करते हैं, इस बाह्य श्वसन के अंतर्गत ऑक्सीजन गैस जो कि हमारे वायुमंडल में उपस्थित होती है उसको अपने श्वसन अंगों द्वारा खींचते हैं अंदर की तरफ शरीर में, और उसके बाद में शरीर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये अपने श्वसन अंग द्वारा बाहर कर देते हैं। तो यही क्रिया आपकी होती है इस बाह्य श्वसन में। अब ये जो बाह्य श्वसन होता है ये दो प्रकार का होता है, जिसमें से पहला होता है हमारा श्वासोच्छ्वास और उसके बाद में दूसरा होता है गैसीय विनिमय। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि श्वासोच्छ्वास होता क्या है इसके बारे में। दोस्तों जीवों के श्वसनांगों द्वारा वायुमंडल से शुद्ध ऑक्सीजन गैस को शरीर में ग्रहण करना तथा अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। कहने का मतलब क्या होता है कि जो जीव होते हैं, जीव क्या करते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन गैस होता है जो कि वायुमंडल में उपस्थित होता है उसको जो खींचना और उसके बाद में अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना, यही क्रिया आपका कहलाता है श्वासोच्छ्वास। अब हम यहाँ पर बात करते हैं गैसीय विनिमय के बारे में। दोस्तों मानव के श्वसन क्रिया में गैसीय विनिमय रुधिर में उपस्थित श्वसन रंजक द्वारा होता है, जबकि पेड़ पौधे यानी कि पादपों में गैसीय विनिमय उनकी पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा होता है। इस चीज़ को अगर हम समझें तो सबसे पहले यहाँ पर हम मानव को समझते हैं। दोस्तों मानव में क्या होता है कि मानव के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पाई जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है हमारे पूरे शरीर में होती है उसको रक्त क्या करता है, रक्त सोखे रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे शरीर में उपस्थित होती है जो हृदय, हृदय क्या करती है कि पूरे शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस युक्त जो रक्त है उसको खींच कर अपने आप में इकट्ठा करती है। तो वो इकट्ठा कर लेती है, उसके बाद में उस रक्त को वो भेजती है फेफड़े के पास, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस युक्त रक्त होता है उसको फेफड़े के पास भेज देती है। अब जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास के माध्यम से हम ऑक्सीजन गैस को अंदर खींचते हैं। अब चूंकि श्वास लिए तो केवल ऑक्सीजन गैस नहीं जाता है, और भी गैस से जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि चूंकि फेफड़े में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस रक्त होता है वो वहाँ पर उपस्थित होता है, तो यहाँ पर जब हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन गैस को खींचते हैं तो ऑक्सीजन उसमें मिलकर शुद्ध हो जाता है, यानी कि जो रक्त होता है वो रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है और वो फिर चला जाता है हृदय के द्वारा, उसको फिर भेज दिया जाता है पूरे शरीर में। ये प्रक्रिया चलती रहती है और इस प्रकार से जो पूरे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस होता है, रक्त होता है, इसको खींच खींच कर हृदय फेफड़े के पास पहुंचाता रहता है और यहाँ पर ये साफ होता रहता है। और यहाँ पर फेफड़े के पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है ये फिर हमारा दोबारा से हमारे श्वसन अंग यानी नाक द्वारा बाहर हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस मानव में यानी मानव शरीर में गैसीय विनिमय होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पादपों के बारे में यानी पेड़ पौधों के बारे में, तो पेड़ पौधों में क्या होता है कि जो पत्तियाँ होती हैं इनमें, इन पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं और इन्हीं रंध्र से गैसीय विनिमय होता है। तो यहाँ पर पादपों में श्वसन को हम इसके आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि पूरा डिटेल में वहाँ पर पढ़ेंगे, तो इस चीज़ को देखिएगा। उसके बाद में अब हम यहाँ पर बात करते हैं आंतरिक या ऊतक श्वसन के बारे में। दोस्तों इसमें ऊतक तथा बाह्य कोशिकीय वातावरण के मध्य श्वसनीय गैसों का विनिमय होता है। कहने का मतलब है जैसे कि ऊतक शब्द है, तो ऊतक क्या होता है कि जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, यानी कि हमारे शरीर में जो बहुत सारी कोशिकाएं हैं इनको मिलाकर ऊतक बनता है। तो ऊतक तथा बाह्य कोशिकीय वातावरण
इन दोनों के मध्य श्वसनीय गैसों द्वारा यहाँ पर विनिमय होता है। तो ये हमारा हो गया आंतरिक या ऊतकीय श्वसन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कोशिकीय श्वसन के बारे में। दोस्तों यह क्रिया एक रासायनिक क्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि जब हम भोजन करते हैं, तो भोजन जब करते हैं तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है जो कि हमारे शरीर में उपस्थित हो जाती है, यानी हम जब हम भोजन करते हैं तो हमें ग्लूकोज की मात्रा मिल जाती है। अब जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के दौरान हम ऑक्सीजन गैस को अपने शरीर में खींचते हैं। तो ये ऑक्सीजन गैस जो हमारे शरीर में ग्लूकोज उपस्थित है इससे क्रिया करती है, यानी कि ऑक्सीकरण हो जाता है इन दोनों का। और यहाँ पर जब ये क्रिया करती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज, तो यहाँ पर जब ये ऑक्सीजन करेगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा 3 चीज़ों में टूटती है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो हमारे श्वसन अंग द्वारा बाहर हो जाती है, जल अपने रास्ते से बाहर हो जाता है, बचता है यहाँ पर ऊर्जा। तो ये जो ऊर्जा होता है ये एटीपी के रूप में हमारे शरीर में संचित हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ऊर्जा है जब हमारे शरीर में एटीपी के रूप में संचित हो जाता है, तो यही एटीपी जब हमें आवश्यकता होती है कार्य करने की, तो वहाँ पर हमें जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये एटीपी जल से क्रिया कर कर एडीपी में टूटती है। और जब ये एडीपी में टूटती है तो यहाँ से ऊर्जा मुक्त होता है और उस ऊर्जा का कार्य हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यही हमारी होती है कोशिकीय श्वसन के अंदर। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, श्वसन की अवस्थाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद।